हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बारबीयूरेट के बारे में। बारबीयूरेट एक नॉन सिलेक्टिव सीएनएस डिप्रेसेंट है। इसकी साइट कौन सी होती है? साइट होती है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जो आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। ये क्या करती है, जो क्लोराइड चैनल ओपन होते हैं ना, तो उसकी ओपन स्टेट में उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देती है, तो क्लोराइड ज्यादा अंदर जाएगा और हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। देखो दोस्तों, अब आपको याद कैसे रखना है कि ड्यूरेशन किस में बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी किस में बढ़ती है। बेंजोडाइजेपिन्स में आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, बारबीयूरेट्स में आपकी ड्यूरेशन बढ़ती है। तो आपको याद रखना है कि बेबी लॉन्ग ड्यूरेशन, ऐसे याद रखो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब देखो मैकेनिज्म पे आते हैं वापस। ड्यूरेशन बढ़ जाएगी तो क्लोराइड ज्यादा आ गया, हाइपरपोलराइजेशन हो जाएगा। अब बारबीयूरेट ये क्या करती है, ये भी गाबा रिसेप्टर पे जाके बाइंड करती है। गाबा रिसेप्टर पे बाइंड करती है, लेकिन अदर देन गाबा साइड, ओके, जिसके कारण ड्यूरेशन बढ़ेगा, हाइपरपोलराइजेशन होगा और डिप्रेशन हो जाएगा। हाई डोज में ये गाबा मिमेटिक इफेक्ट रहता है, लेकिन बेंजोडाइजेपिन से वो गाबा मिमेटिक इफेक्ट नहीं देते थे। अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन कौन कौन से है? सबसे पहला है सिडेशन एंड हिप्नोसिस, लेकिन अभी इसको यूज नहीं करते। हमने आपको पहले ही बताया कि बेंजोडाइजेपिन्स के ऊपर प्रेस दी जाती है बारबीयूरेट के ऊपर, क्योंकि इसका थेरेपेटिक इंडेक्स कम होता है। एंटीडोट हमारे पास इसका है नहीं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करवा लेता है ये, और बहुत ज़्यादा हैंगओवर करवाता है। इसमें टॉलरेंस एंड डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती है। एंजाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, तो ड्रग इंटेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, ये सब चीज़ें बेंजोडाइजेपिन्स में कम थी, तो हमने उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी थी। अब दूसरा यूज है जनरल एनेस्थीसिया के रूप में। तो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबीयूरेट का यूज किया जा सकता है, जैसे थियोपेंटिन और मेथोहेक्सिटोन। तीसरा है एंटी कन्वल्जेंट के रूप में। फिनोबार्बिटोन को स्टेटस एपिलेप्टिकस में यूज किया जाता है, जनरल टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स में यूज किया जाता है। फोर्थ है न्यूनेटल जॉन्डिस फॉर नॉन हिमोलाइटिक टाइप। अब देखो एंजाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है इसकी, तो ये क्या करता है कि जो ग्लूकोराइल ट्रांसफेरेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और बिलिरुबिन कम हो जाएगा। तो ये एक इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। अब देखो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है। कॉमन साइड इफेक्ट हो गए, जैसे ड्रोसीनेस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो गया। दूसरा है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है इसमें, टॉलरेंस एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस हो सकती है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है क्रॉनिक यूज करने से, क्योंकि ये फोलिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। ठीक है। अब फिफ्थ है अटैक ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया, क्योंकि ये एंजाइम इंड्यूसर प्रॉपर्टी है, तो एला सिंथेज एंजाइम इसको इंड्यूस करेगा, तो इसके कारण पोरफायरिन सिंथेज बढ़ जाएगा, जिसके कारण पोरफायरिया हो जाएगा। देखो एंजाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी का एक यूज तो यूजफुल था, जो आपने ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेंस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ाई थी, लेकिन दूसरा जो एला सिंथेज एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ रही है, तो इसके कारण पोरफायरिया हो जाता है। अब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पोरफायरिया, ठीक है, क्योंकि पोरफायरिन बहुत ज़्यादा बढ़ाता है ना, इसलिए एक्यूट बारबीयूरेट पॉइजनिंग हो जाती है, जिसके कारण डोसीनेस हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, कोमा हो सकती है, डेथ हो सकती है। जो एक्यूट बारबीयूरेट पॉइजनिंग है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बारबीयूरेट पॉइजनिंग, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट बारबीयूरेट पॉइजनिंग। ट्रीटमेंट क्या है? मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन को, ABCD आपको याद होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, फिर देखो गैस्ट्रिक लेवल्स एक्टिवेटेड सार्कोल से कर देते हैं, एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर लेते हैं। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसके लिए हम एंडोट्रेकियल इंटुबेशन कर लेते हैं। देखो हमारे पास इसका कोई स्पेसिफिक एंटीडोट तो है नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं, एल्कालाइन डाइयूरेसिस कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो हमने बेंजोडाइजेपिन्स को प्रेफरेंस दी थी। एल्कालाइन डाइयूरेसिस इसका मेन ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक एंटीडोट तो है नहीं। तो एल्कालाइन डाइयूरेसिस करने से क्या होगा, हमने बताया कि जो बारबीयूरेट है ये क्या होता है, वीक एसिड होता है। अगर ये एसिड बेस रिएक्शन करवा ले तो आयनाइज फॉर्म आ जाएगा, तो एल्कलाइन यूरिन में बारबीयूरेट आयनिक फॉर्म में आ जाएगा, जो रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, और रीअब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्या होगा, रैपिडली एक्सक्रीटेड इन यूरिन। तो यूरिन में जितना जाएगा उतना एक्सक्रीट होता जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम हो जाएगा। देखो ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग इंटरेक्शन ये है कि ये एंजाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है। जो एंजाइम इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, तो आपको पता ही है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को इफेक्ट को कम कर देगी, ओरल कोएगुलेंट्स की इफेक्ट को कम कर देगी, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक की इफेक्ट को कम कर देगी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पोरफायरिया आपको पता है। और इसका ड्रग इंटरेक्शन का मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप इसमें जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हो। थैंक यू।